नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर और वो ये है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका को जो बहुत बड़ा इनका जो जंग शुरू हो चुका था, जो युद्ध शुरू हो चुका था, उसमें अमेरिका जो ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट कर रहा था, फाइनली उसकी हत्या कर दी गई है। इस पे हत्या किस प्रकार से हुई है, किसने करा है, इस पे आगे चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय यहाँ पे ये भी है कि इस हत्या के बाद हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। हिंदुस्तान में एक पक्ष या मैं कहूं एक धर्म इस बात को लेके बहुत ज्यादा दुखी है। अब अगर हम बात करते हैं ईरान में, इसको लेके बहुत ज्यादा खुशियां हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की हत्या कर दी गई है। इसके हमें ईरान में दो पक्ष देखने को मिल रहे हैं। एक पक्ष जो बहुत ज्यादा उत्साह में बहुत ज्यादा खुशियां मना रहा है, वहीं एक और पक्ष भी है जो कहीं ना कहीं इसको लेके बहुत ज्यादा उदास है। अब खमेनी की जो हत्या हुई है, इनके घर पर मिसाइल छोड़ी जाती है और वहां पर ये खबर आ रही है कि वहां इनकी मृत्यु हो जाती है। यही नहीं, शायद हो सकता है कि उस घर में और भी लोग, इनके परिवार से संबंधित और लोग हैं, उनकी भी हत्या हुई है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ट्वीट करा है और ये कहा है, खमेनी वन ऑफ द मोस्ट एविल पीपल इन हिस्ट्री इज डेड नाउ। अब ये यहाँ पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ये जो खमेनी है, ये जो सबसे क्रूर जो इंसान है, उसकी फाइनली हत्या हो चुकी है। ये ट्वीट किया है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। यही नहीं, उन्होंने एक यहाँ पर एक हमें तस्वीर जारी हो रही है, जो तस्वीर हम देख सकते हैं कि यहाँ सिगरेट जलाया हुआ है, जहाँ पर एक साइड में डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, यानी कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पर खमेनी की तस्वीर लगी है, यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर लगी हुई है। अब ये तस्वीर वहाँ की है जब वहाँ यानी ईरान में जेंजी प्रोटेस्ट हो रहा था। कहीं ना कहीं साफ कहा जा रहा था कि जब से खमेनी वहाँ पर है, सभी की सभी वहाँ पर किसी भी प्रकार का डेमोक्रेसी नहीं रह गया था। ये सारी चीजें वहां की पब्लिक बहुत अच्छे से समझ रही थी, जिसकी वजह से वहां की जेंजी वहां प्रोटेस्ट कर रही थी। और ये तस्वीर उस समय पर बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई थी, जो अभी भी हाल फिलहाल में भी सुर्खियों में बनी है। अब यहाँ पर यही नहीं, यहाँ पर ईरान की जो मीडिया है, उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है, इस चीज को यहाँ स्वीकारा है। इन्होंने खुद ही ये ऐलान करा है कि वहां जो सुप्रीम लीडर है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ है, ईरान कंफर्म सुप्रीम लीडर अली खमेनी डेड आफ्टर यूएस इजराइल अटैक्स। अब हर जगह सुर्खियों में बना हुआ है कि यहाँ के जो ये ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी हत्या कर दी गई है। अब यही नहीं, अगर मैं बात करूं अमेरिका को जो सबसे बड़ा दुश्मन था, इजराइल का जो कहें कि सबसे बड़ा दुश्मन था, कहीं ना कहीं अमेरिका स्टार्टिंग से ही खमेनी को टारगेट कर रहा था। वो हमेशा से कहीं ना कहीं इसका दुश्मन रहा है और यहाँ पर अब जो है उसकी फाइनली मृत्यु हो चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि फाइनली ईरान कहीं ना कहीं अब चैन की सांस ले सकता है, क्योंकि अगर हम इसके कल्चर पे भी जाएं या डेवलपमेंट पे जाएं, तो किसी प्रकार का ईरान में कोई विकास हमें देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां की जो पब्लिक है, वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी और कहीं ना कहीं चाहती थी कि खमेनी वहां सत्ता से हटे, क्योंकि वहां की डेमोक्रेसी जो है दिन पे दिन खत्म होती जा रही थी। अब यही नहीं, वहां पे आप प्रॉपर देख सकते हैं, यहाँ खमेनी समाचार की ताजा अपडेट है, यही है कि सुप्रीम लीडर जो खमेनी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अभी इस समय सुर्खियों में बनी हुई है और ये आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ वीडियोज हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जो कि ईरान के हैं, जहां पर लोग खुशियां मना रहे हैं खमेनी की मृत्यु के बाद। अगर आप ये तस्वीरें, ये कुछ वीडियोज देखते हैं, तो देखिए यहाँ किस प्रकार से ईरान में खुशियां मनाई जा रही है। अब यहाँ दो पक्ष है, एक वो पक्ष है जो कि खुशियां मना रहा है और एक वो पक्ष भी है जो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा उदास है। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली वीडियो हमें देखने को मिल रही है, वो आ रही है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर से एक वीडियो देखने को आ रही है, जहां पर खमेनी की मृत्यु के बाद काफी ज्यादा लोगों में यहाँ पे निराशा देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कुछ वीडियोज हैं जहां पर खमेनी की मृत्यु के बाद लोग सड़कों पे आ चुके हैं और बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा ये भी है कि जहां ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, जो कहीं ना कहीं अत्याचार कर रहा था, जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की कहीं बात नहीं कर रहा था, जो डेमोक्रेसी छीन रहा था वहां के लोगों की, वहां की पॉपुलेशन वहां उससे परेशान थी, जेंजी प्रोटेस्ट हो रहा था, जिस जेंजी प्रोटेस्ट में इस खमेनी ने ना जाने कितने मासूमों की जान ले ली, करीबन 30,000 से ज्यादा लोगों की वहां जाने गई थी। उसमें
वो प्रोटेस्ट होता है, सिर्फ प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जिस इंसान ने इतनी जानें ली हैं उसके खिलाफ अगर वो आज उसकी हत्या होती है तो आखिर जम्मू कश्मीर में ये एक पक्ष इतना ज्यादा उदास क्यों है? इन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर वहां के लोग इतने खुश हैं। आप सोच के देखिए कि भाई ईरान का जो व्यक्ति है, जो वहां की जनता है, वो बहुत ज्यादा इस समय खुश है, वो बहुत ज्यादा उत्साह मतलब खुशियां मना रही है खमेनी की मृत्यु के बाद। लेकिन हिंदुस्तान में वही एक पक्ष है जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उदास है। इसके पीछे कारण क्या है? इन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर कहां खुश होना है, कहां दुखी होना है। सिर्फ इस वजह से कि वो एक मुस्लिम नेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, सिर्फ इस वजह से यहाँ काफी ज्यादा लोग दुखी हैं। ये नहीं देख रहे कि भाई हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। हिंदुस्तान से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें है कि दूसरे कंट्री में हमारे ही अगर धर्म का कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाती है तो बहुत ही ज्यादा इन्हें दर्दनाक ये सारी चीजें लगने लगती हैं। अब ये सारी तस्वीरें, ये जो वीडियोस है, ये जो सारी चीजें देख सकते हो, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये सारी तस्वीरें हिंदुस्तान की है जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब भी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की चीजें क्या सही हैं हिंदुस्तान में? जिस व्यक्ति की मृत्यु से वहां के लोग खुश हैं, वहां कहीं ना कहीं ये दोबारा से कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी वापस आ जाएगी, कहीं ना कहीं लोग अपने अधिकार अपने उस पर जी पाएंगे, कहीं ना कहीं लोग अब स्वतंत्र रूप से जी पाएंगे। वहीं पर हिंदुस्तान में इस प्रकार के भी लोग हैं जो उसकी मृत्यु पे बहुत ज्यादा शोक मना रहे हैं। ये कहां तक सही है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। बाकी पूरी आप तस्वीरें देख सकते हो, सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि ईरान के व्यक्ति जो अदर कंट्रीज में रहते हैं, जो अमेरिका में है या फिर अन्य जगह है, वो लोग भी इस चीज को बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं। उस ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमेनी की मृत्यु पर हर जगह इस समय खुशियां मनाई जा रही हैं, सिवाय हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में अभी भी इसका शोक मनाया जा रहा है कि खमेनी की मृत्यु हो चुकी है। और इसके अलावा मैं कहूं हर जगह बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जा रही है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ईरान के व्यक्ति हैं, सभी जगह। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर मैं अब ईरान ने भी यहाँ पर चुप्पी नहीं साधी। अब चलिए ये सारी बात तो हो गई, इसको चलिए साइड में रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि क्या ईरान अब चुप बैठने वाला है? ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है, उनके घर पे मिसाइल छोड़ी जाती है, उनके घर पर अटैक करा जाता है, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो जाती है, हत्या कर दी गई है। अब सवाल है क्या ईरान यहाँ चुप बैठने वाला है? नहीं, ईरान ने साफ साफ धमकी दी है, ईरान ने वार्निंग दी है, यहाँ मानसिक युद्ध की चेतावनी दे दी गई है कि भाई हम भी चुप नहीं बैठेंगे, अब हम भी प्रॉपर वार करने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो युद्ध है ये घमासान युद्ध होने वाला है और ये इसका दुष्प्रभाव भी बहुत ज्यादा हो सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अमेरिका एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, इजराइल भी, लेकिन ईरान आखिर यहाँ क्या करने वाला है? इसके यही नहीं, अगर इसके मैं कुछ उत्तराधिकारियों की बात करती हूँ, इनके जो संभावित उत्तराधिकारी है वो कौन कौन हो सकते हैं, तो यहाँ पे है अली रेजा अराफी है जो कि 67 यानी कि 67 वर्षीय एक युवा है, मतलब कि एक व्यक्ति हैं जो कि खमेनी के काफी ज्यादा करीबी सहयोगी रह चुके हैं, जो कि काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं। इन्हीं में कुछ संभावित उत्तराधिकारियों के जो नाम आ रहे हैं वो से हैं मोहम्मद मेहदी है मीर बाघेरी, जिसकी लगभग 60 वर्ष है और ये अभी उत्तरी ईरान के पवित्र शहर कोम में इस्लामी विज्ञान अकादमी का नेतृत्व कर रहे हैं। और यही नहीं, ये धर्मगुरु और विशेषज्ञों की सभा के सदस्य हैं। सेम अगर मैं बात करूं, हसन खुमैनी है जो कि लगभग 50 वर्षीय हैं और सेम ही गणराज्य के संस्थापक अयातुल्ला रूहोल्ला खुमैनी के पोते, यानी कि हसन खुमैनी धार्मिक प्रतिष्ठा और क्रांतिकारी साख दोनों रखते हैं। अगर हम आगे इनके उत्तराधिकारी की बात करते हैं, हाशिम हुसैनी बुशेरी हैं जो कि 60 वर्षीय हैं और ये भी कहां के उत्तराधिकारी प्रक्रिया में शामिल प्रमुख संस्था विशेष रूप से विशेषज्ञों की सभा से घनिष्ठ संबंध रखने वाले एक वरिष्ठ धर्मगुरु हैं। अब ये सभी क्या है, ये वहां के ईरान के जो है सभी अन्य मतलब कि आगे वाले उत्तराधिकारी यहाँ पे होने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की ये जो चीजें जो जंग हो रही है इसका असर क्या हो सकता है, और जो हिंदुस्तान में इतना ज्यादा शोक मनाया जा रहा है क्या वो सही है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमेशा अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।